नमस्कार दोस्तों हम और आप और पूरी दुनिया इस बात को स्वयं जानती हैं, स्वयं सहमत हैं कि जब महाभारत की लड़ाई हुई थी तो पांडु दल की जीत हुई थी और कौरव दल की हार हुई थी। और इस बात को भी जानते हैं कि पांडु दल की जीत क्यों हुई थी और कौरव दल की हार क्यों हुई थी। और यह बात को भी पूरी दुनिया जानती है, ये भूलने वाली बात नहीं है। इतिहास आज भी गवाह है, आज भी बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी तो गांधारी की 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण गांधारी काफ़ी दुखी थी। एक बार की बात है, जब महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई थी तो गांधारी अपने कक्ष में बिल्कुल उदास बैठी थी, बिल्कुल दुखी मन से बैठी थी, क्योंकि लड़ाई में 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। जाहिर सी बात है, अगर किसी के 100 पुत्रों की मृत्यु हो जाने के बाद उसके दिल पर क्या बीतेगा, उसके माँ के दिल पर या पिता के दिल पर क्या बीतेगा, कितना दुख होगा। जिसके कारण गांधारी कक्ष में अपने बैठी थी, स्वयं बैठी थी, दुखी थी। अचानक उस कक्ष में भगवान श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं। दोनों में काफ़ी बातचीत होती है, काफ़ी दुखी मन से बातचीत होती है। गांधारी काफ़ी दुखी होती है और भगवान श्री कृष्ण को वहीं पर गांधारी श्राप दे देती है कि तूने जिस तरह मेरे 100 पुत्रों को मरवा दिए, ठीक उसी तरह से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 36 सालों में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारा यादुवंश का विनाश हो जाएगा। भगवान इस बात को स्वयं जानते थे कि मुझे वहाँ जाने से श्राप मिलने वाला है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे अस्वीकार नहीं किया, बल्कि हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते उसे स्वीकार कर लिया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे कि अब यादुवंश का विनाश होना है, क्योंकि अब यादुवंश मोह में पड़ गया है, लालच में पड़ गया है, माया जाल में फंस गया है, इसका विनाश होना है। भगवान श्री कृष्ण को दुख नहीं हुआ कि गांधारी मुझे श्राप क्यों दिए, बल्कि भगवान श्री कृष्ण खुश हुए कि अब तो इसका विनाश होना तय है, अब मेरी भी मृत्यु होना तय है। भगवान इस बात से कभी दुखी नहीं हुए। तो पहला श्राप भगवान श्री कृष्ण को वहीं मिले थे गांधारी के द्वारा, और भगवान श्री कृष्ण को दूसरा श्राप मिले थे ऋषि दुर्वासा के द्वारा। ऋषि दुर्वासा अपने भगवान श्री कृष्ण को कहे थे कि तुम अपने पूरे शरीर में खीर का लेप लगा लो, पूरे शरीर में खीर लगा लो। तो भगवान कृष्ण वही किए, पूरे शरीर में खीर लगा लिए, खीर से लेप लिए पूरे शरीर को, लेकिन सिर पर अपने पैरों को छोड़कर। ऋषि दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण को देखकर दुखी हो जाते हैं, क्योंकि पूरे शरीर में लगाने के लिए कहा था। भगवान श्री कृष्ण ने पूरे शरीर में तो लगा लिए, लेकिन सिर्फ पाँव में नहीं लगाए, जिसके कारण ऋषि दुर्वासा दुखी हो जाते हैं और उनको श्राप दे देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी इन्हीं पैरों के जरिए मौत हो जाएगी, तुम मर जाओगे। एक बार भगवान श्री कृष्ण समाधि में बैठे, एक शिकारी जिसका नाम था जरा, वह कृष्ण भगवान के पैरों को एक जानवर समझकर तीर चला देता है और श्री कृष्ण भगवान के पैरों पर लग जाता है, और तभी वहीं पर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। इन दो श्रापों से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, पूरी दुनिया के लोग इस बात से परिचित हैं कि भगवान श्री कृष्ण को किन किन श्रापों से मृत्यु हुई थी और उनका श्राप लगना कितना जायज़ था, और उनका श्राप कहाँ कहाँ लगा आप स्वयं जानते हैं कि उनका श्राप लगना कितना ज़रूरी था। क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तो तय है। इस पृथ्वी पर जो भी आया है उसको चलना ही होगा, उसको जाना ही होगा, क्योंकि वो भगवान तो भगवान है। भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि अगर मैं इस धरा पर जन्म लिया हूँ तो मेरा भी मृत्यु तय है। इसी बात से भगवान श्री कृष्ण कभी दुखी नहीं हुए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।